क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र दिन है। पवित्र शुक्रवार, गुड फ्राइडे। यह दिन हमारे जीवन में एक गहरे अर्थ और शक्ति का संदेश लेकर आता है। यह वो दिन है जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी का सर्वोत्तम बलिदान दिया ताकि हम सबको जीवन मिल सके। आज के दिन हम यीशु के प्रेम और इस महान बलिदान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम उस पल को याद करते हैं जब यीशु ने क्रूस पर अपने शरीर को लटकाकर हमारे पापों का बोझ उठाया। यह कोई सामान्य बलिदान नहीं था, यह वो बलिदान था जिसने संपूर्ण मानवता के लिए उद्धार का द्वार खोला। यीशु का प्रेम अनंत और निस्वार्थ है। पवित्र शुक्रवार का दिन हमें सबसे पहले यह सिखाता है कि यीशु का प्रेम अनंत और निस्वार्थ था। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने पूरी मानवता के पापों को अपने ऊपर लिया। ये सोचिए, एक निर्दोष व्यक्ति अपनी जान दूसरों के लिए दे रहा है, और वो भी उन लोगों के लिए जिन्होंने उसे धोखा दिया, तिरस्कृत किया और अंत में क्रूस पर चढ़ाया। यीशु का प्रेम कोई सीमित प्रेम नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। वो प्रेम जो उसने हमें दिया वो समय और स्थान से परे है। भजन संहिता 136 पहला अनुवाक्य में लिखा है, यहोवा के साथ अनंत करुणा है। यही प्रेम यीशु ने हमें दिखाया। उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दी ताकि हम जीवन पा सके। जब हम उसका अनुसरण करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। चाहे हम कितनी भी गलतियां करें, उसका प्रेम हमेशा हमारे लिए है। यीशु का प्रेम कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं था। वो अपने आप को दूसरों के लिए बलिदान कर दिया। जब वो पृथ्वी पर आया तो उसने अपना जीवन दूसरों के लिए दिया। वो हमें सिखाते हैं कि असली प्रेम वो है जो बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के दूसरों की भलाई के लिए होता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 अनुवाक्य 13 में लिखा है, बड़ा प्रेम इससे कोई नहीं कि कोई अपनी जान अपने मित्रों के लिए दे। यीशु ने हमें अपनी जान दी ताकि हम जी सके। उसने हमें यह सिखाया कि असली प्रेम बलिदान और सेवा में है। हमें अपने जीवन में यही प्रेम अपनाना चाहिए। यीशु का प्रेम हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है। यीशु का प्रेम हमें एक दूसरे से सच्चे दिल से प्रेम करना सिखाते हैं। जब हम यीशु के प्रेम में बसे होते हैं तो हमें अपने भाई बहनों के साथ भी वही प्रेम करना चाहिए। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 अनुवाक्य 37 से 39 तक हम ऐसे पढ़ते हैं, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, आत्मा और समझ से प्रेम कर। यह सबसे बड़ा और प्रथम आज्ञा है। दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हम सभी को यह समझना चाहिए कि यदि हम यीशु के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो हम दूसरों से सच्चे दिल से प्रेम करेंगे। यीशु के प्रेम में ही हमारी जिंदगी का वास्तविक उद्देश्य है। यीशु का प्रेम हमें आशीष और शांति देता है। जब हम यीशु के प्रेम में चलते हैं तो हमारी जिंदगी में आशीर्वाद और शांति आती है। उसका प्रेम हमें सशक्त करता है और हमें एक नई दिशा दिखाता है। यह प्रेम हमें कठिनाइयों में भी उम्मीद देता है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में 5वां अध्याय अनुवाक्य 8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने अपनी प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम पापी थे तब मसीह ने हमारे लिए मरकर हमें न्याय दिलवाया। यीशु का प्रेम हमें शांति और संतोष देता है क्योंकि हम जानते हैं कि उसने हमारे लिए सब कुछ किया है और वो हमेशा हमारे साथ है। जब हम कठिनाइयों और प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं
तो हमें कभी ना भूलना चाहिए कि यीशु ने हमारे लिए जितना दर्द और कष्ट सहा उतना किसी ने नहीं सहा। हमें उनके उदाहरण से प्रेरणा लेना चाहिए कि हम भी अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए प्रेम और क्षमा का आदान प्रदान करें। यीशु ने हमें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। वो हर परिस्थितियों से ऊपर उठकर दूसरों के भले के लिए काम करता है। पवित्र शुक्रवार हमें बलिदान के महत्व को समझाते हैं। पवित्र शुक्रवार हमें बलिदान के महत्व को समझाते हैं। यीशु का बलिदान न केवल एक दुखद घटना थी, बल्कि यह हमारे जीवन के उद्देश्य और अर्थ को दर्शाता है। यीशु ने अपने जीवन को एक बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया ताकि हम जीवित रहें। यह बलिदान हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपनी जिंदगी में दूसरों के भले के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए और इंसानियत की भलाई के लिए कुछ खोने को तैयार रहना चाहिए। बलिदान का एक अर्थ है प्रेम का सबसे ऊंचा रूप। पवित्र शुक्रवार पर हम जिस बलिदान का स्मरण करते हैं वो परमेश्वर के प्रेम का सर्वोत्तम रूप है। यीशु ने हमसे प्रेम किया और इस प्रेम के कारण उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया। वो जानता था कि हम अपने पापों के कारण परमेश्वर से अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसने अपनी जान देकर हमें बचाया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 अनुवाद के 13 में यीशु ने कहा, बड़ा प्रेम इससे कोई नहीं कि कोई अपनी जान अपने मित्रों के लिए दे। यह वचन हमें दिखाता है कि बलिदान सच्चे प्रेम का संकेत है। यीशु ने हमें यह सिखाया कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने कार्यों और बलिदान में व्यक्त होता है। बलिदान का दूसरा अर्थ है हमारे पापों के लिए शुद्धिकरण। पवित्र शुक्रवार पर हम ये भी याद करते हैं कि यीशु ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया। उनका बलिदान हमें शुद्ध करता है और हमारे पापों को समाप्त करता है। उसका रक्त वो बलिदान था जो हमें परमेश्वर के सामने धर्मी बनाता है। इब्रानियों के नाम पत्र में अध्याय 9 अनुवाद के 22 में लिखा है, और बिना रक्त बहाए क्षमा नहीं होती। यीशु का रक्त जो क्रूस पर बहा हमारे पापों की क्षमा और हमारी आत्मा के उद्धार का कारण बना। उसका बलिदान हमें यह सिखाता है कि पाप के लिए उसने कीमत चुकाई है और हम अब परमेश्वर के सामने पवित्र हो सकते हैं। बलिदान का तीसरा मतलब यह है कि आत्मा का नवीनीकरण और जीवन में परिवर्तन। यीशु का बलिदान हमें यह भी सिखाता है कि एक सच्चा बलिदान हमें बदलने की शक्ति रखता है। जब हम यीशु के बलिदान को समझते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन आता है। बलिदान केवल एक भौतिक कृत्य नहीं था, बल्कि यह हमारी आत्मा को नए जीवन और शक्ति से भरने वाला था। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 अनुवाद के 1 में लिखा है, तुम्हें अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बलिदान के रूप में अर्पित करना चाहिए। यह तुम्हारा धार्मिक सेवा का उचित कार्य है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन को प्रभु के प्रति बलिदान के रूप में अर्पित करना चाहिए ताकि हम उसकी इच्छा को पूरा कर सके और उसके लिए जी सके। बलिदान का चौथा मतलब यह है कि प्रेम और सेवकाई की प्रेरणा। पवित्र शुक्रवार पर यीशु का बलिदान हमें यह भी सिखाता है कि हमें दूसरों के लिए अपने जीवन में बलिदान करना चाहिए। यीशु ने न केवल हमारी आत्मिक जरूरतों के लिए बलिदान दिया, बल्कि उसने हमें यह दिखाया कि हमें दूसरों के प्रति भी इसी प्रकार का प्रेम और बलिदान दिखाना चाहिए। संत मत्ती द्वारा घोषित सुसमाचार अध्याय 20 अनुवाद के 28 में यीशु ने कहा, जैसा कि मनुष्य का पुत्र सेवा करने के लिए आया और अपने प्राणों को बहुमत के बदले देने के लिए नहीं, वैसे ही तुम्हें भी सेवा करनी चाहिए। हम जितना दूसरों के लिए बलिदान करेंगे उतना ही हम यीशु के जैसे बनेंगे। बलिदान केवल एक दिन की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन जीने का तरीका होना चाहिए।
प्रिय भाई और बहनों, हमारा समाज आज बहुत सी असहमति, नफरत और तनाव से भरा हुआ है। पवित्र शुक्रवार का संदेश हमें बताता है कि हम भी अपने अहंकार, अपने स्वार्थ और अपनी परेशानियों को सच्चे प्रेम के लिए बलिदान करें। जब हम दूसरों के लिए अपना समय, ऊर्जा और प्रेम समर्पित करते हैं तो हम यीशु के रास्ते पर चलते हैं। हम जो आज जी रहे हैं वो यीशु के बलिदान की वजह से है। हमें अपने जीवन को उसी प्रेम और बलिदान के अनुसार जीने का प्रयास करना चाहिए। अब हम अपने छोटे छोटे संघर्षों को याद रखें और यीशु की तरह विश्वास और प्रेम से उनका सामना करें। आज के दिन हम वचन ले कि हम अपने जीवन में यीशु के प्रेम और बलिदान को साकार करेंगे। हम न केवल अपने जीवन को बदलेंगे बल्कि हम दूसरों के लिए एक जीवनदायिनी प्रकाश बनेंगे। तो आइए हम आज के दिन प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के माध्यम से प्रेम और बलिदान का अद्भुत उदाहरण दिया। हमें इस प्रेम को समझने और अपनाने की शक्ति दे। हम तेरे मार्ग पर चले ताकि हम इस संसार में तेरा प्रकाश बन सके। आमीन।